इवेंट के ताल्लुक से, यानी कोई भी जो इवेंट होता है, हमने बताया ना, अभी हमने बार बार बात की इवेंट के बारे में कि कोई इवेंट होना, क्या इवेंट इंसानों के ताल्लुक से है, तो क्या इवेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने अमल के ऊपर डिपेंडेंट होता है? क्या सिर्फ और सिर्फ हमारे अमल के ऊपर डिपेंडेंट होता है? तो आंसर है कि नहीं। इवेंट, हर इवेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे अमल पे डिपेंडेंट नहीं होता है। बहुत सारा अमल होता है, बहुत सारा इवेंट होता है जो सिर्फ हमारे अमल पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन बहुत सारा वही भी इवेंट होता है जो सिर्फ हमारे अमल पे डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मुझे खाना है या नहीं खाना है, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि मैं खाऊं चाहे नहीं खाऊं, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अभी मुझे मोबाइल में कॉल करना है या नहीं करना है, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं बाहर सड़क पे, मैं रोड पे एकदम केयरफुली चल रहा हूं, देख के दाएं बाएं देख करके चल रहा हूं, फिर भी पीछे से एक गाड़ी आई और मुझे धक्का मार दिया उसने। अब ये एक इवेंट हुआ मेरे साथ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट मेरे अमल के ऊपर डिपेंडेंट था? आंसर है कि नहीं, मैंने तो बहुत सावधानी बरती थी। यहां पे किसी तीसरे का अमल दाखिल था इसमें। अब वो ट्रक वाला या कार वाले की गलती थी, उसका अमल दाखिल था। तो इसको हमने तीसरे सर्कल से दिखाया है, एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ अदर्स ऑन विच वी डोंट हैव कंट्रोल। यानी कि वैसे इवेंट जिसमें कि दूसरों के एक्शन शामिल है। अब किसी ने मुझे मार दिया, अब मारा तो इसमें मेरा इवेंट, मेरा एक्शन जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए किसी और का एक्शन जिम्मेदार है। अच्छा, मैंने किसी से लड़ाई कर ली, तब किसी ने मेरी पिटाई कर दी, तो अब इसमें दोनों का एक्शन जिम्मेदार है, मेरा एक्शन भी जिम्मेदार है, उसका एक्शन भी जिम्मेदार है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी इवेंट में होते हैं, यानी कोई भी इवेंट के होने में ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अब इसमें दो कंपोनेंट हुआ। पहला कंपोनेंट क्या हुआ कि मेरी फ्री विल, यानी कि मुझे एक्शन की छूट होना, मैं कुछ कर रहा हूं, ठीक है, वो पहले सर्कल के अंदर आ गया, फ्री विल जहां पे मेरा है। दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ अदर्स, किसी और का एक्शन होना, किसी ने मुझे पिटाई कर दी, किसी ने मुझे मदद कर दी, किसी ने कुछ किया, वो मेरे इवेंट पे असर करता है। तीसरा भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको मैंने लिखा है स्पिरिचुअल डायमेंशन, या फिर हम कह लें अननोन डायमेंशन। यानी कि किसी इवेंट के होने में फिर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिसके बारे में शायद हमें ज्यादा नॉलेज नहीं, या जिसको हम रूहानी दुनिया से जोड़ सकते हैं, या जिसमें वो चीजें शामिल है जिसको हम कहते हैं जैसे अल्लाह की बरकत होना। अब बरकत का मतलब क्या है? बरकत कहते हैं कि साहब पैसे में बरकत आ जाता है। वो बरकत कैसे होता है? किसी का लान पड़ जाना, लानत हो जाना। अब लानत पड़ गई है तो उसको तरक्की नहीं हो रही है। लानत कैसे होता है? किसी बला का टलना, या किसी नजर, ये इस तरह की जितनी भी चीजें हो गई उन सबको मैंने एक कंपोनेंट में रख दिया है स्पिरिचुअल डायमेंशन बोल के। इसमें शायद मेरे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है इसका कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। इसमें शायद एंजल्स का भी दखल होता हो, फरिश्तों का भी दखल होता हो, या फरिश्ते कुछ करते हो। अब जैसे फरिश्तों ने जंग में मदद की, मुसलमानों की जंग में मदद की, रौबदारी कर दिया दूसरों के ऊपर, तो ये जो मदद थी, फरिश्तों की मदद थी, ये पहले वाली मदद भी नहीं थी, तीसरी वाली भी नहीं थी, बल्कि दूसरे दूसरे जो कंपोनेंट है उसके अंदर की आती है। तो इसी के अंदर दुआ भी आ जाता है। फिर जब आप कहते हैं कि भाई काम तो करो, लेकिन अल्लाह से दुआ भी मांगो, मदद भी मांगो, तो अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह की मदद कैसे आएगी, अल्लाह कैसे बरकत देगा, अल्लाह की लानत कैसे पड़ती है, ये सब शायद उसका मैकेनिज्म हम एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन वो भी एक फैक्टर होता है, उसकी भी एक अहमियत होती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे और आपके अपने कंट्रोल में जो है वो पहला ही हिस्सा होता है। पूरे कंट्रोल में पहला हिस्सा होता है। पहला हिस्सा का मतलब ये कि हम कैसा अमल करेंगे, ये हमारे हमारे कंट्रोल में होता है। जो तीसरा है एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ अदर्स, ये हमारे कंट्रोल में आमतौर पे नहीं होता है। और जो दूसरा भी है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रोल में यह है कि हम दुआ कर सकते हैं, हम वो काम कर सकते हैं जो बरकत लाए, हम उस काम से बच सकते हैं जो लानत लाए। एक और अहम चीज समझ लीजिए, ये तीनों का तीनों जो है ये सब अल्लाह के कानून को ही फॉलो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा कि ये तीनों का तीनों अल्लाह के कानून को ही फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई अल्लाह के कानून को वायलेट कर सकता है। कानून को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ने कानून बनाया हुआ है कि भाई अगर कार कोई धक्का देगी तेजी से, अगर तुम्हें मार देगी, अगर तुम गिर गए, खून निकला, तो तुम्हारा चोट लग जाएगी या मौत हो जाएगी, अल्लाह कानून है। तो चाहे वो हमारे एक्शन से हो, चाहे वो किसी और के एक्शन से हो, नतीजा वैसे ही निकले। उसी तरह अल्लाह ने कानून बना दिया
किन चीजों में बरकत होगा, हाँ किन चीजों में लानत होगा। अल्लाह ने बताया कई कुरान में कई जगह कई चीजों से कि ऐसे लोगों के ऊपर लानत पड़ती है। इन्नल लज़ीना यक्तमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, कि जो लोग हमारे नाजिल करदा आयतों को छुपाते हैं उनके ऊपर अल्लाह की लानत पड़ती है। तो अब अल्लाह का कानून हो गया कि छुपाओगे आयतों को अल्लाह की तो लानत तुम पे पड़ेगी। तो ये होता हर चीज अल्लाह के कानून से ही है। तो ये तीनों कंपोनेंट से मिलने के बाद एक इवेंट होता है, यानी कोई भी इवेंट जो हुआ वो इन तीनों के मिलने से होता है। कभी एक ही होगा, कभी दो होगा, कभी तीनों होगा। अब चाहे घड़ी, यानी कि इंसान अगर गया उसके एक्सीडेंट हो गया, ये भी अल्लाह के कानून से हुआ। इंसान खाना खा रहा है, वो भी कानून से ही हो रहा है। इंसान अभी मौत हो गई, वो भी कानून से हो रहा है। हर चीज हो रहा है अल्लाह के लॉ के तहत ही हो रहा है। कुछ जगहों पे हमारा फ्री विल का दखल होता है, कुछ जगहों पे दूसरों के फ्री विल का दखल होता है, और कुछ जगहों पे स्पिरिचुअल डोमेन की चीजें होती हैं जिसमें फरिश्तों का भी शायद दखल हो, जिसमें जिन्नात का भी दखल हो, और जिसमें बहुत सारी वो चीजें हो जो हमें भी मालूम नहीं है, जो हमें मालूम नहीं है अभी कि वो होता कैसे है, लेकिन वो एक अननोन डायमेंशन की चीज है जिसका दखल होता है। ये सब मिल करके एक इवेंट को बनाता है।